जय जगन्नाथ भक्तजनों। आज हम एक ऐसे दिव्य कथा के बारे में जानेंगे जिसमें यह हमें पता चलेगा कि आखिर क्यों जगन्नाथ भगवान की आंखें इतनी बड़ी होती हैं और क्यों उनके हाथ पांव अधूरे दिखाई देते हैं। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये प्रेम का चरम रूप है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं द्वारका से, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। तीनों बैठकर पुरानी बातें कर रहे थे और तभी श्री कृष्ण को याद आई वृंदावन की वो मधुर यादें, राधा रानी का प्रेम, गोपियों का अनन्य भक्ति, मुरलियां, रासलीला और वो असीम स्नेह। जैसे ही कान्हा ने वो स्मृतियां याद की, उनका शरीर भक्ति रस में डूबने लगा और उनकी आंखें अत्यंत विशाल हो गईं। हाथ पैर जैसे कि सिकुड़ ही गए, पूरा शरीर प्रेम के तीव्र भाव में जम गया। बलराम और सुभद्रा वह भी मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने भी उसी भाव में प्रवेश कर लिया और तीनों एक ही मुद्रा में स्थिर हो गए। भक्तों, यही दिव्य भाव आज जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें और अधूरे हाथ पैर प्रेम में लीन होने का चिन्ह है। कहा जाता है, जो भी भक्त जगन्नाथ जी की उन विशाल आंखों में देख लेता है, वो सीधे श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। अब भक्तों, कथा का एक दूसरा और अद्भुत अध्याय भी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न बड़े ही भक्त राजा थे। एक दिन उन्हें एक महायोगी मिले और उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर स्वयं भगवान कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ है। राजा ने पूछा, कहाँ है प्रभु? यात्री ने कहा, नीलांचल पर्वत पर, जहां आज पुरी स्थित है। राजा बिना देर किए वहां पहुंचे और ध्यान में बैठे भगवान के दर्शन की प्रार्थना करने लगे और तभी उन्हें स्वप्न में आदेश मिला, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा तैरता आ रहा है, उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। सुबह होते ही राजा दौड़ पड़े और सचमुच समुद्र से एक विशाल लकड़ी बहकर आई, परंतु आश्चर्य, कोई भी बढ़ई उस लकड़ी को काट नहीं पाया। तभी वहां एक वृद्ध बढ़ई आया और बोले, मैं बनाऊंगा मूर्ति, पर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं भीतर मूर्ति का काम करूंगा, तब तक कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने भी सहमति दे दी और राजमहल के भीतर कमरे में वो वृद्ध बढ़ई चले गए। दिन बीतते गए, बाहर से हल्की हल्की ठक ठक की आवाज आती रही, पर तीसरे दिन अचानक आवाज आनी बंद हो गई। राजा चिंतित हुए और शर्त भूलकर दरवाजा खोल दिया और भक्तों, जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर कोई नहीं था। वृद्ध बढ़ई गायब, केवल जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां, क्योंकि मूर्तियां बन रही थी प्रेम के भाव से, औजारों से नहीं। इसलिए भगवान ने अधूरी मूर्तियों के रूप में ही स्थिर होने का निर्णय लिया और आज भी पुरी धाम में वही अधूरी मूर्तियां पूर्णतम प्रेम के प्रतीक बनकर विराजमान हैं। तो भक्तों, जो लोग सोचते हैं कि जगन्नाथ जी का रूप अधूरा है, हम उन्हें कह सकते हैं कि ये अधूरा नहीं, अपितु सबसे पूरा रूप है, क्योंकि इसमें भक्ति भी है, भाव भी है और स्वयं श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा कि जो बढ़ई भगवान की मूर्ति बनाने आए थे, वह असल में कौन थे। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा।